नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे मेरे लाल सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा? आज सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं सेफ्टी में। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं सभी के सभी, वह सभी चैप्टर्स आप सेफ्टी में दोबारा से रिपीट कर ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं, आज हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 है। 7 चैप्टर तक हम इससे पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, वहां से आप हमारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आज सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 है, हमारा 8 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन। भाई ये चैप्टर याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप सेफ्टी में अगर ट्रांसमिशन लाइन में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप सेफ्टी में ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% ट्रांसमिशन लाइन का इस चैप्टर से फंसने वाला है, 100 का 100%। क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है, टावर कितने प्रकार के होते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टावर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल क्या होते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोल या ट्रांसमिशन लाइन के टावर होते हैं या इलेक्ट्रिकल पोल कहते हैं। मैनी डाउट्स, बहुत सारे आप लोगों के अंदर डाउट होते हैं, वो सभी डाउट आपके इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आज हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो चैप्टर है हमारा लंबा रहेगा। हो सकता है कि इसके पार्ट 2 और 3 भी आ सकते हैं। 2 तक तो आएंगे, 3 भी देखेंगे, हो सकता आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सेफ्टी ट्रांसमिशन लाइन में करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सेफ्टी की जॉब, जो बच्चे सेफ्टी की जॉब को ट्रांसमिशन लाइन में करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में सेफ्टी की जॉब करने के लिए जो बच्चे इच्छुक होते हैं या जो लोग ट्रांसमिशन लाइन में जाना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उन लोगों के लिए ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन। क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन, या इस चैप्टर को टीएल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएल लाइन। टीएल लाइन का भी मतलब यही है, ट्रांसमिशन लाइन। टीएल लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट अगर बात करा जाए, इसमें आगे बढ़ते हम, व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या है इसका? व्हाट माने क्या, इस माने है पावर का मतलब यहां बिजली से है। किससे है? बिजली से है, विद्युत से है। तो विद्युत वाली जो लाइन होती है उसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। पावर ट्रांसमिशन लाइन याद रखना, बिजली की जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, बिजली की जो लाइनें होती है ना, बड़ी वाली लाइन, जो बड़े बड़े टावर की तरह बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे बने हुए होते हैं, जो जंगलों में से होकर के जाती है, उस लाइन को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान रखना मेरे लाल, तो यहां लिखा हुआ है पावर ट्रांसमिशन लाइन। समझ गए? बिजली की सबसे बड़ी वाली लाइनें जो जंगल से होकर के जाती है, बड़े बड़े, जैसे आपने मोबाइल टावर देखे ना, इसी तरीके के टावर पे होकर जो बिजली की लाइन बड़ी वाली जाती है, उसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। हमें वहां पे सेफ्टी में क्या देखना होता है, हम एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते जब हम इस लाइन में ज्वाइन करते हैं, तब हमें वहां पे हमारी ड्यूटीज क्या होती हैं, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर कंसीडर करेंगे, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, मैं आपको भी स्टार्टिंग में नॉलेज से रिलेटेड चीजें दे रहा हूं, वो इस चैप्टर में क्या है हमें भी पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन कहते किसे हैं। नेक्स्ट देन हमें ये पता होना चाहिए कि टावर कितने टाइप्स के होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए एलटी और एसटी लाइन क्या होती है, एसी और डीसी करंट क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए एक टावर से। हम पहले नॉर्मल बातें जानेंगे, तभी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से वर्क होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से हजार्ड होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें साइड पे
देखने होते हैं। वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे मेरे लाल, ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए बेसिक नॉलेज की कुछ चीजें हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो वह क्या है, लिखा हुआ है व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन लाइन। भाई पावर ट्रांसमिशन लाइन, ये हिंदी में लिखा हुआ है इसके नीचे, पावर ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली, जिसकी वजह से ये बल्ब जल रहा है, जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, इसी को कहते हैं क्या, बिजली। क्या कहते हैं, बिजली या विद्युत कहते हैं, ध्यान रखना। तो बिजली को या विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सबस्टेशन से, एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक ले जाने के लिए जिन इलेक्ट्रिकल पोल मतलब बिजली के खंभों या इलेक्ट्रिकल या फिर टावर, जो ट्रांसमिशन के टावर होते हैं, जो खंभे होते हैं उनको टावर भी कहते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल पोल कह देंगे, इलेक्ट्रिकल के खंभे, या उसको टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टावर। कॉमा इलेक्ट्रिकल वायर का यूज किया जाता है, उसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं, विद्युत को या इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक ले जाने के लिए, एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक, सबस्टेशन किसे कहते हैं वो जरा सा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बिजली घर होते हैं ना, छोटे छोटे पावर हाउस जिसे आप लोग बोलते हो, जिन्हें आप बिजली घर बोलते हो, पावर हाउस बोलते हो बेटा, उन्हीं को कहते हैं सब स्टेशन। छोटे छोटे सब स्टेशन बनाए जाते हैं, उनको पावर हाउस भी कहते हैं, उनको मेरे लाल ध्यान रखना, उनको सब स्टेशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, उनमें एक बड़े बड़े पोल के द्वारा, मतलब बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पोलों के द्वारा, मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन से की सहायता से दूसरे पावर हाउस में, एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस में ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से, मतलब बिजली की बड़ी वाली लाइन की सहायता से बिजली को पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। या इसे मैंने छोटी सी बात लिख रखी क्योंकि ज्यादा यहां नहीं लिख सकता था मैं, मैंने लिख दिया खाली एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन। मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, या एक पावर हाउस से किसी इंडस्ट्री तक, औद्योगिक क्षेत्र तक, या जहां बिजली बनाई जाती है वहां से लेकर के और पावर ट्रांसमिशन हाउस तक, या जिसे कहते हैं पावर हाउस तक बिजली को पहुंचाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता था वहां पे। तो वो मैंने ज्यादा नहीं लिख रखे, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लिख रखा है कि एक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक ले जाने के लिए जिन इलेक्ट्रिकल पोल, टावर या इलेक्ट्रिकल वायर का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं, ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन। उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है ना, दैट इज क्लियर। इसके बाद बात करिए नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा इसी में समझा देता हूं। जब याद रखना आपको कि पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल लाइन या पावर ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, जब बिजली को एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक, या पावर हाउस से किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र तक, या बिजली को जहां लाइट बनती है का मतलब जहां से लाइट उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के द्वारा लाइट को बनाया जाता है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी ये कि लाइट किस किस द्वारा बनाई जाती है। जैसे पवन चक्की के द्वारा लाइट उत्पन्न की जाती है, गोबर गैस के द्वारा लाइट उत्पन्न की जाती है, पानी के द्वारा भी लाइट उत्पन्न की जाती है, कोयला के द्वारा लाइट उत्पन्न की जाती है, भाप के द्वारा लाइट उत्पन्न की जाती है, तो सोलर एनर्जी के द्वारा लाइट को उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, इन सभी को भाई कहते हैं कि लाइट को एक जगह से, मतलब बिजली को जहां से उत्पन्न किया जा रहा है और वहां से पावर हाउस तक पहुंचाने के लिए भी
जिस जिस लाइन या जिन टावरों का प्रयोग किया जाता है, जिन तारों के माध्यम से लाइट को पहुंचाया जाता है, तार मतलब वायर्स के माध्यम से, खंभों के माध्यम से लाइट को पहुंचाया जाता है, उसको भी पावर ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना यहां से। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसमिशन लाइन कितने, यहां मेरे लाल लिखना था कितने, पावर ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं केवी। केवी किसे कहते हैं? के और बी। केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। क्या होता है? किलो वोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये आपको 10th के लेवल पे पढ़ा दिया जाता है, 9th 10th में पढ़ा दिया जाता है कि केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। और के आपने देखा होगा मीटर पे लिख के आता है, मीटर जो बिजली वाला मीटर होता है उस पे लिखा होता है KWH, ऐसे करके लिखा होगा KWH। इसका मतलब है किलोवाट घंटा, इसका मतलब है किलो, W का मतलब है वाट, H का मतलब है घंटा, किलोवाट घंटा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कोई जैसे लाइन जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई आप चीज लेके आओ इलेक्ट्रिकल वाली, उस पे लिखा होगा 7 वोल्ट 8 वोल्ट। अब जैसे आप कपड़ों पे प्रेस करने वाली जो प्रेस आती है ना, प्रेस जो आती है, उस पे लिखा होता है 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है ना वोल्ट। बी ऐसे 220 बी लिखा होता है, बी का मतलब होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये अभी हम आगे समझा देंगे आपको कहानी, फिर भी मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। क्या होता है? किलो वोल्ट। मेरे लाल समझेंगे कहानी को कि पावर ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है। स्टार्ट का मतलब है शुरुआत होती है। भाई कितने केवी की लाइन को पावर ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, कितनी बड़ी बिजली की लाइन को पावर ट्रांसमिशन लाइन कह देंगे, तो वो समझना कहानी के लिए किसको कह देंगे। देखो टीएल लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है। तो मैंने ज्यादा ना लिख करके छोटी सी बात में आपको लिख दिया है कि भाई 66 केवी, यहां आ जाएगा 66, और मेरे प्यारे बच्चों केवी 66 केवी से पावर ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना 1200 केवी तक की ट्रांसमिशन लाइन होती है मैक्सिमम, याद रखना। हमारे भारत में ज्यादातर आपको मिलेंगी 66 केवी से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है हमारे भारत में, और आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी 800 केवी तक की, 800 केवी तक की आपको ट्रांसमिशन लाइन हमारे भारत में देखने को मिलती है मेरे लाल, ध्यान रखना। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि टीएल लाइन 66 केवी की जो लाइन होती है, यहां से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है, और हमारे भारत में 800 केवी तक की पावर ट्रांसमिशन लाइनें आपको ज्यादातर देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में होती है 1200 किलोवाट तक की, मतलब 1200 किलो वोल्ट तक की होती है, सॉरी याद रखना। पावर ट्रांसमिशन लाइन 66 केवी से स्टार्ट होती है और 1200 केवी तक की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कितने कितने केवी होती है एक बार पढ़ लेते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना पावर ट्रांसमिशन लाइन 66 केवी की लाइन से स्टार्ट होती है। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा, कहते हैं ना 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, 11,000 केवी की लाइन होती है, वो 11,000 केवी की लाइन जाती है, कहते हैं ना 11,000 केवी की लाइन जा रही है, 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, या बोलते हैं ये 33 केवी की लाइन जा रही है, मतलब 33,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, ऐसे कहते हैं ना गांव में कि ये 11,000 वोल्टेज की वाली लाइन है। तो ध्यान रखना ऐसे ही 11,000 वोल्टेज से स्टार्ट होती है लाइनें भैया इलेक्ट्रिकल वाली, ये देखो लिखा हुआ नीचे मेरे लाल 11,000 से 33 केवी पर जो ट्रांसमिशन लाइन वाले जो बड़े वाले खंबे होते हैं इलेक्ट्रिकल पोल के, जो टावर पे बनाई जाती है लाइन, टावर के द्वारा ले जाई जाती है, वो ट्रांसमिशन लाइन बेटा 66 केवी से ही स्टार्ट होती है हमारे भारत में, 66 केवी से स्टार्ट होती है। और ध्यान रखना 1200 केवी तक की हाईएस्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। हमारे भारत में ज्यादातर 66 केवी से स्टार्ट होती है और 800 केवी तक ही जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो देख लेते हैं एक बार, ट्रांसमिशन लाइन 66 केवी से स्टार्ट होगी तो कितने कितने केवी की लाइनें होती हैं,
कोई बताएगा नहीं। मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि आपसे कोई पूछेगी ट्रांसमिशन लाइन कितने कितने केवी की होती है या कितने केवी से स्टार्ट होती है, तो 66 केवी की लाइन होती है, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, इसके बाद 765 केवी, 800 केवी और 1200 केवी तक की होती है पावर ट्रांसमिशन लाइन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना यहां से। तो 66 केवी की लाइन आप अब कहोगे सर पहचानेंगे कैसे? तो देखो भैया पहचान तो आपको तभी होगी जब आप वीडियो में बने रहेंगे। आगे आप वीडियो देखेंगे, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा मैं उसमें आपको ये भी बता दूंगा कि 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी, 800 केवी तक की लाइन को आप आसानी से कैसे पहचानोगे, वो मैं आपको पहचान तभी बता पाऊंगा जब आप मेरे साथ बने रहोगे तब। ये भी ध्यान रखना। अभी तो नहीं बता सकता, अभी बता दूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि आगे बहुत चीजें हमें पढ़नी जरूरी है। जब तक हम आगे की चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी कुछ भी समझ में आएगा नहीं, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। आगे देखते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन। ये तो हो गई पावर ट्रांसमिशन लाइन जो बड़े वाले खंबे होते हैं। अब हम कर लेते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन के बारे में बात, जो हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचाने के लिए जिन इलेक्ट्रिकल पोल या जिन बिजली के तारों खंभों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन। वो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन होती है, उनको दूसरी भाषा में लो टेंशन लाइन भी कहते हैं। कहते हैं ना कि एलटी लाइन आ रही है, एलटी का मतलब लो टेंशन लाइन। क्या होती है? लो टेंशन लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन ये हाई टेंशन लाइन में भी आती है, और जो ये बाकी जो लाइनें बची आपकी, जैसे कि दो हमारे घरों तक बेटा, जो हमारे घरों तक जो करंट आता है ना, हमारे घर में जो करंट आता है वो बेटा सिर्फ 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। सॉरी 440, 220 वोल्टेज से 440 वोल्टेज तक के आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं बिजली के 3 तार जा रहे होते हैं गली में से, कहीं कहीं बिजली के खंबे पे 2 तार आपको देखने को मिल जाएंगे। देखा है ना, एक इलेक्ट्रिकल पोल से ऐसे करके समझो बात के लिए मेरे लाल, देखा होगा। ये मान लो बिजली का खंबा है, क्या है ये? बिजली का खंबा है, एक बिजली का खंबा ये है। ऐसे ही आगे मार तमाम बिजली खंबे लगे हुए, यहाँ कोई एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इससे भैया 3 तार निकल के जा रहे हैं। अब वो 3 तार एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसी तो जाती लाइन। तो याद रखो, कभी कभी आपने देखा होगा 3 तार होते हैं, कभी कभी देखा होगा एक होगा ही नहीं, 2 ही होंगे मात्र। मतलब तब क्या होता है, अगर 2 तार जा रहे हैं तो मात्र 220 केवी की लाइन है वो, मतलब 220 वोल्टेज ही उस लाइन पे आ रहे हैं। और 3 तार हैं तो इसका मतलब है कि उसमें 2 तार फेज हैं और एक वायर न्यूट्रल है। याद रखना, बिजली जो होती है, बिजली के जो लाइट के तार होते हैं ना, वो 3 तार होते हैं, एक तो न्यूट्रल 2 फेज, एक न्यूट्रल होगा 2 फेज होंगे, और 2 तार होंगे तो एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब इनका कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ये है कि एक से बिजली आती है और दूसरे से बिजली वापस चली जाती है, एक से बिजली आती है दूसरे से बिजली वापस चली जाती है। ये इलेक्ट्रिकल का रूल होता है। ये भैया ये चक्कर को पूरा नहीं करेगा तो बिजली का कोई चीज घूमेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन की सहायता से तो पंखा घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की सहायता से तो ये बल्ब जल रहा है भैया, ये इलेक्ट्रिकल का खेल है। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा ही। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, मेन समझ लो भी, बाकी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिकल नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन कितने वोल्ट या केवी से स्टार्ट होती है, मतलब कितने वोल्ट या केवी से स्टार्ट होती है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन। तो देखते हैं, नॉर्मल लाइन जो होती है वो 220 वोल्ट से स्टार्ट होती है। 220 वोल्ट ये हमारे घरों में आते हैं। हमारे घर में जो लाइट आती है, हमारे और आपके सभी के घर में जो लाइट आती है, वो बेटा जो बिजली की लाइन के थ्रू जो लाइट आ रही है, हमारे घरों तक बिजली पहुंच रही है, वो 220 वोल्ट आती है। 220 से 240, सॉरी 220 से 440 के बीच में लाइट आती है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर 220 या 250 वोल्टेज तक ही मैक्सिमम आते हैं। हमारे और आपके घरों में 220 वोल्ट से 250 वोल्टेज तक ही आते हैं। इतने ही हमें आवश्यकता होती है बेटा, इतनी ही आवश्यकता होती है, बस इतने में सारे अंखे पंखे सारी चीज चल जाएंगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है।
220 वोल्ट से स्टार्ट होती है, 220 वोल्ट होती है, 440 होती है, फिर 11 केवी और 33 केवी आदि तक की लाइनें होती हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन में। जो 220 केवी और 440 तक की होती है हमारे घरों तक आती है लाइटें। जैसे कि मान लो अगर मैं एसी या आदि चीजों का प्रयोग करता हूं अपने घर में, तब मुझे 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये जो 220 केवी की लाइन, जो 220 वोल्ट की लाइन है ना, जो 220 अधिकतर लोगों के घरों में 220 से 250 वोल्टेज आते हैं, तो आपके घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है मात्र। कितने किलोवाट का? 1 किलोवाट का। मतलब आप 1000 किलोवाट ही खत्म कर सकते हो। आपका जो कनेक्शन, आपके मीटर का जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का मात्र। ये 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप याद रखो आपके घर में 120 से 220 वोल्ट ही आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका कनेक्शन है 1 किलोवाट का। आपकी जो बिल आता है ना, बिल, वो पर्ची में भी लिखा होगा, ध्यान रखना, 1 किलोवाट कनेक्शन है आपका। और अगर आपके घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो आपको बिजली की खपत की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, तब आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। कितने किलोवाट का? 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। फिर आपके घर पे डबल फेज कर दिया जाएगा, फिर सिंगल फेज नहीं रहेगा, फिर आएगा डबल फेज। डबल फेज से आपके घर पे एसी चलेगी। देखा है जिस गली में एसी लगी होती है तो वो गली में लाइट डाउन हो जाती है, कतई लाइट डाउन हो जाएगी नॉर्मल व्यक्ति वाले घर पे, क्योंकि सारे वोल्टेज वो लोग खींच लेते हैं, सारे वोल्टेज एसियां खींच लेती हैं, जिससे कि वो उठती नहीं है। सिंगल 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 4 किलोवाट तुम चला रहे हो लोड, 2 किलोवाट लोड चला रहे हो, 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो क्या होगा? यही होगा। तो याद रखो 220 वोल्ट हमारे घर में आता है, 440 भी हमारे घर में आता है, 440 वोल्ट, यहां वोल्ट लिख लीजिएगा, वोल्ट। याद रखना 11 केवी की लाइन जो होती है हमारी कॉलोनी में, आपके कॉलोनी, जैसे आप मान लीजिए कहीं के रहने वाले हैं, आपके गांव में एक बिजली घर बना होगा। क्या बना होगा? बिजली घर। तो मान लीजिए जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट से या आपकी तहसील, जहां आपकी कोई भी तहसील लगती होगी, एक तहसील से, मतलब कहीं तहसील से आपके घर तक, मतलब आपके आसपास गांव में एक बिजली घर होगा कहीं ना कहीं। उस बिजली घर तक, मतलब तहसील से, आपकी तहसील जहां होगी वहां कहीं ना कहीं बिजली घर जरूर होगा। तो आपकी जहां भी तहसील होगी उसमें एक बिजली घर होगा बड़ा वाला। उस बिजली घर में ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा बिजली आती होगी। इसके बाद उस छोटे वाले बिजली घर से, तहसील वाले बिजली घर से आपके घर तक जो लाइन पहुंचाई जा रही है, मतलब आपके गांव वाले बिजली घर तक जो लाइन पहुंचाई जा रही है, वो बेटा पहुंचाई जा रही है 11 केवी, मतलब 11,000 वोल्टेज वाली लाइन के द्वारा, या फिर 33,000 वाली लाइन के द्वारा ही आपके गांव तक बिजली को पहुंचाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, कतई मैंने आपको क्लियर भाषा में समझा दिया एक बार भी, कि हमारे घरों तक जो लाइट आती है वो भाई छोटे छोटे पोल के द्वारा आती है, वो 220 से 440 वोल्ट तक आती है। 11 केवी और 33 केवी की लाइनें जो आती हैं वो एक बिजली घर से दूसरे बिजली घर, मतलब एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस में इलेक्ट्रिकल जो सीमेंट वाले पोल होते हैं ना, सीमेंट वाले खंबे, उनके थ्रू पहुंचाई जाती है, या जो लोहे के खंबे होते हैं, पोल, लोहे वाले पोल जो होते हैं, गोल गोल वाले, लोहे वाले जो पोल होते हैं ऐसे करके गोल गोल बने हुए, लोहे वाले जो पोल होते हैं गोल गोल, लोहे वाले जो पोल होते हैं गोल गोल, एक होते हैं सीमेंट वाले पोल, जो ऊपर से तो पतले होते हैं, नीचे आकर के ऐसे चौड़े होते चले जाते हैं, ऐसे करके थोड़े से चौड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े चौड़े होते चले जाते हैं नीचे आकर के, और ऊपर जाकर के ऐसे पतले होते चले जाते हैं ऐसे करके। ये सीमेंट वाले पोल होते हैं। और ये होते हैं आपके वो वाले पोल, स्टील के पोल, इन्हें स्टील या लोहे वाले पोल बोलते हैं। तो लोहे वाले पोल पे शायद 33 केवी के आसपास लाइन ले जाते हैं, और सीमेंट वाले पे तो भाई ज्यादातर 11,000 वोल्टेज चलती है, बस ये आप नॉर्मल समझ जाना। बाकी आगे बढ़ते हैं। ट्रियल लाइन तथा एलटी लाइन तथा एचटी लाइन किसे कहते हैं? एलटी लाइन और एचटी लाइन किसे कहते हैं वो बहुत समझना जरूरी है। देखो मैंने यहां लिखा भी है, एलटी लाइन का मतलब है लो टेंशन लाइन। लो टेंशन लाइन कौन सी होंगी, मैंने इसीलिए लिखा यहां पे ये, ताकि आपको एक बार में समझ जाओ आप। एलटी लाइन इनमें से कौन सी वाली है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इनमें से कौन सी वाली एलटी लाइन है, ये वाली या ये वाली? भैया ये वाली जो लाइनें हैं
ये LT लाइन में आती हैं, और HT का मतलब है हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन, HIGH, हाई टेंशन। HT का मतलब है, HT लाइन का मतलब है हाई टेंशन लाइन। तो हाई टेंशन लाइन कौन सी वाली हो जाएगी? ई वाली लाइन कौन सी टेंशन में आती है? हाई टेंशन में, क्योंकि इसमें वोल्टेज मतलब जो केवी में बहता है, और इसमें वोल्टेज किस में बहता है? वोल्ट से लेकर के और केवी तक में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लो टेंशन लाइन, और ये होती है हाई टेंशन लाइन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। और ट्रांसमिशन लाइन 66 केवी से स्टार्ट होती है और हमारे भारत में 800 केवी तक जाती हैं, और मैक्सिमम 1200 केवी तक की होती हैं। इसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़े वीडियो में, हम अब पढ़ेंगे क्या? अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, भाई कितने कितने केवी की होती हैं, और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लाइन कौन सी होती हैं, और हमने पढ़ लिया HT और LT लाइन। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोल कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोल कितने प्रकार के होते हैं।